सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार संस्कार नैना, मेरी गैर हाजिरी में मेरी कंपनी, हमारी कंपनी के फंड्स, इन सब को बहुत बुरी तरह से मेरे अपने परिवार के लोगों ने मिसयूज किया है। जहाँ इतने साल तक तुम्हारा इंतजार किया, वहाँ कुछ दिन और सही। भाभी देखिए ना, हमने नया घर ले लिया, पूजा पाठ भी करवा ली, और आपको नहीं लगता कि हमें रवि भैया को भी इनवाइट करना चाहिए? रवि को नंदिनी को भूलना ही होगा। इसी में उसकी भलाई है कि मिस्टर ओम प्रकाश और उदय शंकर जी की साझा संपत्ति और प्रॉपर्टीज की असली वारिस का पता चल गया है। कौन है वारिस? इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस मैं हूँ, मैं। मिस अनुपमा। समीर भैया को पता चल गया भाभी, समीर भैया को पता चल गया। मामा जी, हम नहीं चाहते कि आप हमारे आसपास भटकें। आप जाइए यहाँ से। साक्षी? साक्षी? क्या हुआ साक्षी? 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 साक्षी क्या हुआ? साक्षी? राहुल, साक्षी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। अरे हाँ राहुल, तुम एक काम करो, जाकर टिकट्स पोस्टपोन करा दो। नहीं भाभी, आप चले जाइए समीर भैया के पास। मैं हूँ यहाँ साक्षी की देखभाल करने के लिए, और बाद में जब वो ठीक हो जाएगी मैं भी उसे लेकर समीर भैया के पास चले आऊँगा। राहुल, हम सब साथ में जाने वाले थे ना, हम साथ में ही जाएंगे। और तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हें और साक्षी को इस हालत में छोड़कर मैं चली जाऊंगी? पर भाभी। राहुल, तुम जाओ और टिकट्स पोस्टपोन कराओ, जाओ। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स अभी भी चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ देर बाद ही कुछ बता सकेंगे। भाभी, मैं कैशियर को पैसे जमा करवा के आता हूँ, तब तक कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ पेपर साइन करने हैं, वो आप कर लीजिए।
इनको क्या हुआ है? इन्हें जहर दिया गया है। इनकी हालत काफी सीरियस है। जहर? नंदिनी, नंदिनी, चाची, चाची रवि को क्या हो गया? डॉक्टर कह रहे हैं कि रवि को किसी ने जहर दे दिया है। क्या हो गया रवि को? चाची कुछ तो बताइए। चाची रवि की हालत ऐसे कैसे हुई? चाची प्लीज कुछ तो बताइए। नंदिनी, नंदिनी, रवि को मैंने अपने हाथों से जहर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता चाची, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। चाची प्लीज क्या हुआ है साफ साफ बताइए। चाची प्लीज बताइए। इस बात की शुरुआत तब हुई जब रवि शिरडी से वापस आया था। हेलो परजाई जी, सुबह से कहाँ हो? ऑफिस में? क्यों? अच्छा, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, छेती आओ। ओके ओके। क्या हुआ पापा? ओहो पुत्र, गुड न्यूज है। हमारे जितने क्रेडिट कार्ड सीज हो गए थे ना, परजाई जी ने सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी है। अब सारा माल हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। मैं रोकूंगा आपको।
हाँ चाचा जी, मैं रोकूंगा आपको। पैसा अंदर करने के चक्कर में आप लोग ये भूल गए कि रवि अभी जिंदा है। ना 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 पुत्र, एक्चुअली तुम्हें गलतफहमी हुई है। गल ये है कि बस, आपको जो करना था, जो कहना था, आप कह चुके चाचा जी। अब रवि बोलेगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी निशित? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस औरत पे हाथ उठाने की जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया निशित, जिसने तुम्हें मां का दर्जा दिया, जो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी सगी मां से बढ़कर थी, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारा हाथ पकड़ा। लेकिन अफसोस की बात निशित कि बड़े होते ही तुम उस राह पे निकल पड़े जिसकी इजाजत हमारे घर के संस्कार नहीं देते। How dare you? ये आप कैसी बातें कर रहे भैया? मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। तुमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आंखों में आंखें डाल के मुझसे झूठ बोलते हो। थप्पड़ नहीं मारा तुमने किसी को। तुम अच्छी तरह जानते हो निशित मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं लक्ष्मी आई की बात कर रहा हूं। भैया आपको कोई गलतफहमी हुई है। लक्ष्मी आई वो तो छुट्टी पे गई हुई है। लक्ष्मी आई छुट्टी पे है तो सोनिया कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मैं बताता हूं लक्ष्मी आई कहां है और सोनिया कहां है। यहां देखो, जिस औरत को, जिसे मैंने अपनी मां से ज्यादा प्यार किया, जिनकी पूजा करता था मैंने, जिन्हें तुमने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आउट हाउस में बंद कर दिया, वो औरत, मेरी मां, वो हॉस्पिटल में है और बिल्कुल ठीक है। उनका इलाज चल रहा है और सोनिया उनके साथ है निशित। पुत्र, दरअसल मैं बताता हूं कि बंद करिए अपनी बकवास चाचा जी। थक गया हूं मैं आपकी झूठ और आपकी थकियानुसी बातें सुन सुन के। शर्म आती है निशित, शर्म आती है आप लोगों को अपना रिश्तेदार कहते हुए। शर्म आती है।
आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज रवि बोलेगा और आप सभी सुनेंगे। अब आप सभी ध्यान से मेरी बात सुनिए। आज के बाद इस घर में वही होगा जो रवि कहेगा। इस घर का हर सदस्य उसी तरह से रहेगा जिस तरह से रवि चाहेगा। सुना तुमने? हर इंसान को उसी तरह से रहना होगा जैसे कि मैं चाहूंगा। निषद, समझ गए आप चाचा जी? हर इंसान को, और जो ये घर छोड़ के जाना चाहे वो अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा सकता है। फिर चाहे वो कोई भी हो चाचा जी। आई मीन इट निषद, कोई भी हो। और इस बात को आप लोग गांठ बांध दीजिए। मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? दीदी, उसने सिर्फ बदतमीजी नहीं की, उसने हमारे निषद पर हाथ भी उठाया। क्या? उसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? बड़ी मॉम, अब आपको हम लोग और क्या क्या बताएं। मुझे तो लगता है कि अब इस घर में हम लोगों की हैसियत नौकरों से भी गई गुजरी हो जाएगी। अरे, हम लोगों से ज्यादा औकात तो इस घर में लक्ष्मी बाई की है। और तो और रवि भैया कह रहे थे कि अगर इस घर में रहना है तो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से रहना होगा, वरना वरना क्या? क्या कहा उसने? वरना जिसको रहना है रहे, नहीं तो वो जाए। और उसका इशारा ना सिर्फ आप ही की तरफ था। वाकई में सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक बात बताओ, वो लड़की आई है उसके साथ? नहीं बड़ी मॉम, भैया अकेले आए, वो नहीं आई है। अब लेकिन अभी ये बताओ आप कि हम लोग आगे क्या करें? मैं कुछ सोचती हूँ छवि बेटा। उसे क्या लगता है सब कुछ मेरे पास आने के बाद मैं उसे जाने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मुझे अपने प्यारे सौतेले बेटे के साथ कुछ प्यार भरी बातें करनी चाहिए। प्यार भरी बातें? जीते रहो बेटा। कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर। तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अच्छी रही माँ, बहुत ही अच्छी रही। भगवान का शुक्र है, कम से कम किसी के साथ तो अच्छा हो रहा है। वैसे
तुम्हें इस घर के बारे में तो पता ही होगा, किसी ने तुम्हें बताया होगा। अब क्या करें बेटा, हर घर में एक ना एक इंसान ऐसा होता ही है। आप किसकी बात कर रही हैं माँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बेटा मैं सतपाल की बात कर रही हूँ। जरा सोचो, तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा। वो सतपाल को इस घर में लेके आए, उसे पनाह दी, लेकिन सतपाल ने इस घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर उसका बस चलता तो वो नहीं 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 नहीं, नहीं। अब कुछ नहीं होगा माँ। आपका रवि वापस आ गया है। अब सब ठीक हो जाएगा माँ, बहुत जल्द माँ, बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा माँ। इस कंपनी को, हमारे घर को किसने कितना बर्बाद किया है, किसने फिजूल खर्ची की है, सब पता चल जाएगा माँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आ गया हूं माँ। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो तुम बेटा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे नंदिनी कहाँ है? माँ, शिरडी से वापस आते वक्त हमें एक जमीन पसंद आ गई थी। उसी की डील फाइनल करने के लिए नंदिनी वहां रुक गई है। आ जाएगी, बस थोड़े दिनों में आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आजकल प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, सबसे सेफ होता है। अच्छा बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैं बुरा क्यों मानूंगा? बोलिए ना। बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने सबके अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। इस घर में फिजूल खर्ची कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन बेटा अगर मेरा और निशित का अकाउंट तुम एक्टिवेट करवा दो तो अच्छा होगा। कई बार बाहर जाके पैसों की तंगी, उससे बड़ी शर्मिंदगी होती है। हाँ माँ, I'm sorry माँ, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत तंगी हुई होगी और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी आपको। आप चिंता मत करिए, मैं सभी के अकाउंट्स एक्टिवेट करवा दूंगा। माँ, एक्चुअली मैंने एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है हमारी कंपनी के अकाउंट्स के ऑडिट के लिए। तो जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, या तो सभी के अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए जाएंगे या फिर सबके अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। माँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारे घर, हमारी कंपनी की भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं ठीक कर रहा हूं ना माँ? ऑफ कोर्स बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू माँ, आपसे यही उम्मीद थी।